हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंग्लिश के सेंटेंसेस है उनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। सब्जेक्ट आई के साथ एम, सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज, सब्जेक्ट वी, दे, यू एंड जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ आर। फर्स्ट सेंटेंस, शी इज रनिंग फास्ट। देखिए, हिंदी में तो पहचान लेते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज और यहाँ पर क्या लिखा है? रन नहीं लिखा है। रनिंग मतलब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये तो पता है कंटिन्यूअस है, जहां जहां भी कंटिन्यूअस वहां पर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इज के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। बीच में नॉट है क्या? नहीं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्या? मतलब ये अफर्मेटिव है। बनाना क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर पता है ना क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा? शी। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर लिखिए इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखूं मैं? नॉट। उसके बाद क्या लिख दूं बेटा? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ऑलरेडी लिखा हुआ है रनिंग। उसके बाद फास्ट। शी इज नॉट रनिंग फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर लर्निंग इंग्लिश। दे आर लर्निंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब आर और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस और ये अफर्मेटिव है। बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बेटा स्ट्रक्चर बताइए लाउडली। सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? आर। उसके बाद क्या लिखूं मैं? सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे। उसके बाद नॉट। नॉट के बाद क्या लिखूं बेटा? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या है मेन वर्ब? लर्निंग। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट इंग्लिश। फिर क्वेश्चन मार्क। आर दे नॉट लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम प्लेइंग गेम्स। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। देखिए, ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। कैसे पहचाना? हेल्पिंग वर्ब एम के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसलिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीच में नॉट नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर किसी को पता है? सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम लिखी हुई है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आर। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है? प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एम आई प्लेइंग गेम्स? ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए, डिड नॉट डू, हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब क्या है? डू। हेल्पिंग वर्ब डिड किस में आती है? पास्ट सिंपल में आती है और यहाँ पर नॉट लिखा है, मतलब पास्ट सिंपल का नेगेटिव है। बनाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी नेगेटिव ही बनेगा। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। अब ये तो डिड पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की लगाना है। इज, एम, आर। ही के साथ क्या आएगी बेटा? इज। ही सी सिंगुलर के साथ इज। ही इज। उसके बाद क्या राइट करूँ? नॉट। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो डू का फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा? डूइंग। और फिर हिज होमवर्क। ही इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, फुल स्टॉप। चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क। वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। ये डब्ल्यूएच वर्ड है ना वाई, तो डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आती है डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड क्या है बेटा? वाई। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के माध्यम से कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या हमारा? चाइल्ड। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्राइम।
अब फॉर मिल्क हट जाएगा बेटा, हिंदी में क्या हुआ, चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रो रहा है। और वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, हमको बनाना है बच्चा क्यों रो रहा है, किस लिए रो रहा है, तो फॉर मिल्क हट जाएगा। वाई किसी रीजन को, कारण को हटाता है, ठीक है, तो वाई आया तो फॉर मिल्क हटा दिया। और लास्ट में वाई इज चाइल्ड क्राइंग, रानी इज टीचिंग इंग्लिश। वाट का मतलब क्या होता है, क्या, जब भी वाट आएगा तो ऑब्जेक्ट हट जाएगा। रानी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है, और इंग्लिश का हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड क्या लिखा हमने, वाट। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, इज। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, रानी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, टीचिंग। और इंग्लिश को हटा दिया, रिमूव कर दिया, किसने, वाट। और लास्ट में क्वेश्चन, वाट इज रानी टीचिंग। पीपल आर बीटिंग हिम। हु का मतलब क्या होता है, कौन। जब भी हु आएगा तो हमें हटाना किसको है, सब्जेक्ट को। और हु को क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक्चुअल में सिंगुलर सब्जेक्ट होता नहीं है, हम समझने के लिए उसको मानते हैं ताकि जल्दी आपको समझ में आए, ठीक है। हु को क्या माना हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो गायब किसको करेंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या हमारा, पीपल, तो हु। और हु को क्या माना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है और सिंगुलर के साथ क्या आती है, इज। तो हु इज और मेन वर्ब बीटिंग, और क्या बचा, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हु इज बीटिंग हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, निकिता इज कॉलिंग मी। निकिता इज कॉलिंग मी। हुम, देखिए बेटा, व्हाट एंड हुम ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को। व्हाट आए तो भी ऑब्जेक्ट हटाना है, और हुम आए तब भी ऑब्जेक्ट को हटाना है। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, जैसे यहाँ पर क्या है, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। क्या पढ़ाना, इंग्लिश, हमारा ऑब्जेक्ट है। और एक और क्या विषय में, किसे, और किसे को इंग्लिश में कहते हैं होम। अब कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना या आवाज देना या पुकारना। तो बुलाना, किसे बुलाना, मी मतलब मुझे, किसे, मुझे। तो किसे, इसका मतलब क्या होता है, किसे, तो हटेगा क्या बेटा, मी। समझ में आया, किसे, मुझे। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड होम। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ड क्या है, इज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा, निकिता। उसके बाद क्या आएगी बेटा, मेन वर्ड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और हिंदी में सेंटेंस क्या था, निकिता इज कॉलिंग मी। निकिता इज कॉलिंग मी, इसका मतलब क्या हुआ, निकिता मुझे बुला रही है। हमको बनाना है हुम। हुम का मतलब क्या होता है, किसे। तो क्या बनेगा, हुम इज निकिता कॉलिंग। निकिता किसे बुला रही है, ठीक है। हमने हुम लगाया तो मी को हटा दिया। मी का मतलब मुझे और हुम का मतलब किसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, राइट कर दो।